रात को वो लगभग कॉलेज से 8 बजे निकलते हैं। इस गांव में ऐसी मान्यता है कि इस रास्ते पर रात को नहीं जाना चाहिए। तो उनको रास्ते पर एक 5-1 साल की एक लड़की दिखाई देती है। रमेश उधर ही गाड़ी के ब्रेक मारता है, गाड़ी को मोड़ता है। रमेश की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। जो रमेश ये देखकर थोड़ा डरा हुआ था, वो भागकर गाड़ी के अंदर जाता है। फिर दोनों सोचते हैं हम आगे की ट्रिप कैंसिल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दमजी स्टोरी पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छलावे की कहानी। छलावा तो आप लोग जानते होंगे, वो एक ऐसी एंटिटी होती है जो दिखती है पर होती नहीं है, जो होती है पर दिखती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर रोडों पर छलावे दिखते हैं। कोई लोग अगर उनकी बात मान ले तो वो उनका पीछे हो जाते हैं, उनको मारे बिना छोड़ते नहीं है। अगर कोई उनको इग्नोर करके चला जाए तो वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज से करीब 3 साल पहले मार्च का महीना था। रमेश और अशोक 2 फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड, और उनके कॉलेज का आखिरी दिन था। तो वो दोनों सोचते हैं कि कॉलेज के बाद हम वापस कब मिले कब नहीं कुछ पता नहीं है, क्यों ना हम कोई लॉन्ग ड्राइव पर चले, कुछ लंबा सफर पर चले, घूमने चले। तो दोनों तय करते हैं कि तेलंगाना से कन्याकुमारी तक कार में सफर तय करेंगे। और वो ये भी तय करते हैं वो सिर्फ रात को गाड़ी चलाएंगे। दिन में घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जिस जगह पर होंगे उस जगह को देखेंगे, और रात को जितनी ड्राइव करनी है, जितनी गाड़ी चलानी है, रात को ही चलाएंगे। तो वो ये सोचकर अगले दिन एक गाड़ी रेंट पर लेते हैं और निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। रात को वो लगभग कॉलेज से 8 बजे निकलते हैं। लगभग 4-1 घंटे वो चलते हैं। 11 बजे लगभग वो एक ढाबे पर रुकते हैं। वहाँ पे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। फिर जब वो वहाँ पे बिल पे करके वहां से निकल रहे होते हैं तो जो ढाबे का मालिक है, एक बूढ़ा आदमी था, वो उनको पूछता है, बेटा क्या आगे लंबे रास्ते पर जाओगे? तो रमेश उस बूढ़े आदमी को कहता है, नहीं, आगे 1 किलोमीटर पर एक होटल है, उसको हमने बुक करके रखा, हम रात को वहीं पे रुकेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। अशोक रमेश को देखता है। गाड़ी में जाने के बाद अशोक रमेश को पूछता है, तुमने उसको झूठ क्यों बोला? हम तो आगे पूरी रात चलेंगे रास्ते पर। तो रमेश अशोक को कहता है, इस गांव में ऐसी मान्यता है कि इस रास्ते पर रात को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे भूत प्रेत दिखते हैं, भूत प्रेत का साया होता है। जो इस रास्ते पर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। अगर ये बात उस बूढ़े को हम कह देते हैं हम आगे जाएंगे, तो वो हमें आगे नहीं जाने देता। तो अशोक ये बात सुनकर कहता है, तो तुमने बिल्कुल सही किया, उसको नहीं बताया। वो आगे चलते हैं। वो करीब 50-1 किलोमीटर चलते हैं तो उनको रास्ते पर एक 5-1 साल की एक लड़की दिखाई देती है। वो सोचते हैं इतनी रात को लड़की रास्ते पर खड़ी है, वो उसके पास गाड़ी ले जाकर रोकते हैं। वो लड़की उनको कहती है, भैया मुझे घर छोड़ दोगे क्या? तो वो कहते हैं, गाड़ी में बैठो, हम छोड़ देंगे। वो लड़की गाड़ी में बैठती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो उस लड़की को पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो वो इशारा करती है आगे की ओर। तो वो गाड़ी आगे चलाने लग जाता है रमेश। वो लगभग 50 किलोमीटर चलते हैं। रमेश फिर से लड़की को पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ पे है? बताओ तो सच, तुम बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा तुम्हारा घर कहाँ पे है? फिर भी लड़की नहीं बोलती है। तो रमेश 5-10 किलोमीटर और चला देता है। फिर अशोक पीछे मुड़कर लड़की से पूछता है, तुम अपने घर का पता बताओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे कैसे? थोड़ा उसको प्यार से पूछता है। तो वो इशारा करती है पीछे की ओर। रमेश उधर ही गाड़ी के ब्रेक मारता है, गाड़ी को मोड़ता है। फिर लगभग वो 5-1 मिनट गाड़ी चलती है तो उन्हें रास्ते पर एक झोपड़ी दिखाई देती है जिस पर एक लालटेन था, वो दूर से ही चमक रहा था। तो रमेश सोचता है कि आते वक्त रास्ते में हमें ये झोपड़ी नहीं दिखी, अब क्यों दिखी है? वो उसको इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं गया होगा, और वो लड़की को कहता है, तुम्हारा घर आ गया, जाओ। वो लड़की गाड़ी से उतर जाती है, घर की ओर चली जाती है, जाने लगती है। तो अशोक रमेश से कहता है, मुझे तो लगता है ये इन्होंने ऐसे ही अफवाह फैला रखी है झूठी कि रात को यहाँ पे कोई नहीं है। ये शायद 2 नंबर काम करते हैं, जो रात को अपने 2 नंबर काम को अंजाम देते हैं। जब कोई आता नहीं है, ये रात को अपना 2 नंबर काम जितना सप्लाई और करना है सब रात को ही करते हैं। क्यों ना लड़की से पूछे कि मम्मा पापा और क्या काम करते हैं। तो रमेश ये बात करके गाड़ी से उतरता है, लड़की के पास जाता है, उसको बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। उतने में ही रमेश की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो घर के जो पिरोंडा होता है, बाहर की बाखड़ होती है, बाहर की चौकी होती है, वहाँ पे बैठकर एक छबड़ी होती है जो बांस की तनियों से बुनी जाती है, बनाई जाती है, उस छबड़ी को बना रही थी। तो रमेश उसके पास जाता है। रमेश पूछता है, अम्मा आप इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो? तो वो औरत, बूढ़ी औरत, रमेश को देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। रमेश ये देखकर कहता है, अम्मा रो क्यों रही है, चुप हो जाओ। उतने में जो लड़की थी घर का दरवाजा खोलती है और रमेश को कहती है, घर के अंदर आ जाओ, पानी पी लो, कुछ खा लो, आराम कर लो। घर के अंदर आ जाओ, पानी पी लो, आराम कर लो। घर के अंदर आ जाओ, खा लो, आराम कर लो। मतलब एक बात बार बार दोहराए, जैसे कोई चाबी फिट की है उसके अंदर। रमेश ये देखकर थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है। उतने में दूर से अशोक उसको आवाज देता है
कि रमेश गाड़ी में आ जा, रमेश गाड़ी में आ जा, रमेश गाड़ी में आ जा। रमेश ये देखकर थोड़ा डरा हुआ था, वो भागकर गाड़ी के अंदर जाता है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठता है, अशोक कहता है झोंपड़ी के चारों ओर लगभग 15 से 20 आदमी तुम्हें देख रहे थे और मैंने देखा कि कमरे के अंदर से भी 4-5 आंखें तुम्हें देख रही थी। और रमेश अशोक को कहता है कि कमरे के अंदर मुझे कुछ नहीं दिखा, घोर अंधेरा था। तो अशोक कहता है मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से भागते हैं। तो रमेश गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी गाड़ी को लगभग 50 मीटर तक बेग दौड़ाता है स्पीड में। और वो लड़की और अब वो जो बूढ़ी औरत थी वो खड़ी हो गई थी, वो लड़की भी, दोनों उसको देखकर हंस रहे थे। उसकी हंसी की आवाज अशोक और रमेश के कानों में गूंज रही थी। वो जैसे ही पीछे जाता है तो फिर रमेश अचानक से स्टीयरिंग घुमाता है और गाड़ी को मोड़कर तेज स्पीड से भगाने लगता है। जैसे ही वो 5-10 मिनट चलते हैं, उनको वही झोपड़ी वापस दिखाई देती है, वही हंसी की आवाज। कांच पूरे ढके हुए थे गाड़ी के, फिर भी वही हंसी की आवाज, वही झोपड़ी उनको दिखाई देती है। वो फिर दौड़ाते हैं गाड़ी, फिर 5 मिनट बाद उसी रास्ते पर, ना उन्होंने गाड़ी मोड़ी ना कुछ किया, फिर भी उनको उसी रास्ते पर वही औरत, वही बच्ची, वही घर और वही हंसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसे कहते 10-15 बार हो गया। रमेश अशोक को कहता है ये हम कैसे ट्रैप में फंस गए हैं, हम एक ही जगह आ रहे हैं, हम कहीं मुड़ नहीं रहे, हमें कहीं मोड़ नहीं आ रही और नहीं, फिर भी हम एक जगह पर वापस आ रहे हैं जाके। जितने में उनको जो कांच का सेंटर मिरर होता है, जो पीछे के शीशे में गाड़ी को आने जाते में देखता है, जब पीछे की जो सवारी बैठी होती है उसका फेस भी उसमें दिखता है, तो उसके अंदर रमेश को पीछे वही लड़की बैठी हुई दिखती है और अशोक को भी शीशे में वही लड़की दिखती है। और एक बात ध्यान रखना, जो ड्राइवर शीशे में देखता है तो उसके कलाशी के पीछे दिखता है, और कलाशी जब उस मिरर में देखता है तो उसको ड्राइवर पीछे जो बैठा होता है वो दिखता है। तो दोनों को स्वयं पोजीशन में एक दूसरे के पीछे वो दिख रही थी। दोनों देखकर डर जाते हैं। रमेश कहता है अशोक को पीछे मुड़कर मत देखना। और जितने में रमेश को एक बात याद आती है उसकी दादी की कही कि ऐसी कोई एंटिटी, ऐसी कोई भूत से या ऐसा कोई मांग ले, पहली बात तो उनको कुछ कहना नहीं चाहिए, उनको देना नहीं चाहिए, सीधा रास्ते से निकल देना चाहिए। अगर बाई चांस हम उसको हाँ कर दे, वो हमारे पीछे हो जाए, तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर चलना चाहिए। तो रमेश, वो लड़की पीछे बैठी बैठी कहती है मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। तो रमेश कहता है कि तुम्हें हनुमान जी घर छोड़ेंगे। ये कहकर रमेश और अशोक दोनों मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। गाड़ी की स्पीड इतनी मंदी कर लेते हैं कि चलती गाड़ी से भी कोई आदमी आराम से उतर पाए और चढ़ पाए, इतनी मंदी गाड़ी चलाने लग जाते हैं। वो लगभग आधा घंटा भर गाड़ी चलाते हैं, मन में चल पड़ते हैं। जितने अशोक कहता है देख सूरज हो रहा है, दिन हो रहा है, उतने में रमेश कहता है दिन हो रहा है। फिर रमेश जो मिरर होता है उसमें देखता है तो पीछे वो लड़की नहीं दिखती। तो रमेश कहता है वो लड़की अब नहीं दिख रही है। फिर वो गाड़ी को अपनी तेज करते हैं। उनको अब नए साइन बोर्ड और रोड के मार्क चिन्ह और नए दिखने शुरू हो गए थे। और फिर वो एक बड़े से बोर्ड के पास गाड़ी रोकते हैं, बाहर उतरते हैं और जो उनके साथ रात को हुआ वो आपस में डिस्कस करते हैं। फिर दोनों सोचते हैं हम आगे की ट्रिप कैंसिल करते हैं, हम वापस कॉलेज चलते हैं, वहाँ से हॉस्टल से अपने बैग पैक करके सीधा अपने घर पे चले जाएंगे। फिर वो लगभग 2-4 घंटे का रास्ता तय करते हैं। उनको वही ढाबा दिखता है, वो ढाबे पर रुकते हैं, चाय पीते हैं। होटल का जो मालिक था, उनकी जो हालत थी वो देखकर समझ जाता है कि वो उस रास्ते पर गए थे, उस रास्ते से वापस लौट गए हैं। वो उनको चाय पिलाता है और फिर उनके पास जाकर कहता है तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जो उस रास्ते से वापस आ गए। उतने में रमेश और अशोक दोनों उस बूढ़े को अपने आप बीती पूरी बताते हैं विस्तार से, और उसको कहते हैं उस रास्ते पर ऐसा क्या है जो वहाँ पे रात को नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसा क्यों दिखा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है वहाँ पे कई लोग गए, उनमें से कुछ ही वापस आए, उन सब की अलग अलग कहानियां। उनको कोई को कुछ आदमी दिखते हैं, कोई को कुछ बच्चे दिखते हैं, तुमको एक लड़की दिखी, कोई को कुछ दिखता है, पर सब में एक चीज कॉमन होती है, वो झोंपड़ी। और उस झोंपड़ी का जो काला कमरा होता है, गेट खोलने में जो काला कमरा होता है वो कमरा, ये चीज कॉमन है सबके अंदर। इसलिए उस रास्ते पर रात को नहीं जाना चाहिए। जो उस कमरे के अंदर जाता है वो जिंदा नहीं बचता, जो हिम्मत करके उधर से तुम्हारी तरफ भाग जाता है वो जिंदा लौट कर आ जाता है। फिर रमेश और अशोक दोनों कॉलेज जाते हैं, अपने बैग पैक करके अपने अपने घर जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी मुझे खुद रमेश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताइए और उससे मेरी पर्सनल बात भी हुई है। पूरी कहानी उसने मुझे विस्तार से सुनाई है, मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आगे भी ऐसी ही और रोमांचक और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हाथों हाथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।